हाय फ्रेंड्स, आई एम विवेक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इसी साल का यानी कि 2024 की जनवरी का केस है। सो फ्रेंड्स, आज के इस केस में एक रिलेशनशिप में एक लड़की ने लड़के के ऊपर चीट किया था और इसी चीटिंग की वजह से यहाँ पे एक क्राइम हुआ था। आज हम इसी क्राइम के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिग डीप इनटू दिस स्टोरी। छत्तीसगढ़ में एक लड़का रहता था जिसका नाम था गौरव राय भिलाई। गौरव के फादर फौज में थे और उनकी मदर घर का काम संभालती थी। गौरव का एक बड़ा भाई भी था। घर में सबसे छोटा होने की वजह से गौरव को बड़े लाड प्यार से पाला गया था। ये गौरव बचपन से ही बड़ा स्मार्ट था और अपनी पढ़ाई में भी स्कूल में हमेशा सबसे आगे रहता था। और जब ये 21 साल का हुआ तो इसने शंकराचार्य महाविद्यालय से MBA की पढ़ाई की। और उसके दोस्तों का कहना था कि ये गौरव स्मार्ट होने के साथ साथ बड़ा फनी भी था। ये हमेशा हंसी मजाक करता रहता था। इसके दोस्तों ने इसे कभी भी स्ट्रेस या फिर टेंशन में नहीं देखा था। मतलब ये हमेशा हैप्पी मूड में रहता था। तो अब इतने खुश इंसान के साथ 30 जनवरी 2024 को आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जब वो मॉर्निंग वॉक पे गया तो वो घर वापस ही नहीं आया। अभी हम लोग एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। मतलब इस टाइम पीरियड में गौरव राय के घर में बड़ा खुशी का माहौल था क्योंकि उसके बड़े भाई की शादी होने वाली थी और उसकी वजह से वो बहुत खुश भी था। लेकिन उसकी एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे तो वो उसकी तैयारियों में लगा हुआ था। पिछले 2 हफ्तों से वो हर सुबह जल्दी उठ जाया करता था और रात को 8 या 8:30 बजे तक कंटिन्यूसली पढ़ाई करता रहता था। जैसे ही उसकी पढ़ाई ख़त्म होती थी तो वो अपने दोस्तों से मिलने जाता था, गप्पे लड़ाने जाता था। तो यही उसका रूटीन बन चुका था कि सुबह उठो, पढ़ाई करो, पूरा दिन पढ़ाई करो और रात को अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाओ। अब दिन आया 30 जनवरी 2024 का। इसी सुबह सुबह 4 बजे गौरव अपने घर से निकला मॉर्निंग वॉक के लिए। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये थी कि गौरव आज से पहले कभी भी मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गया था, लेकिन इस सुबह शायद वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए उसने मॉर्निंग वॉक पे जाना सही समझा। और वैसा ही गौरव की मॉम को भी लगा था। अब मॉर्निंग वॉक करने में आदमी कितना टाइम लेगा? 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे गौरव सुबह 4 बजे निकला था और 6 बजे तक वो घर वापस नहीं आया था। तो ऑब्वियसली उसकी मॉम को बेचैनी हो रही थी, डर लग रहा था कि ये अब तक घर क्यों वापस नहीं आया। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम को एक होप थी कि शायद से वो अपने दोस्त के घर गया होगा, अपने बचपन के दोस्त जिसका नाम था परम। अब उसकी मॉम ने पहले तो गौरव को फ़ोन लगाया लेकिन गौरव ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद उन्होंने परम को भी फ़ोन लगाया, यहाँ पे परम ने भी फ़ोन नहीं उठाया। और अब उसकी माँ का डर थोड़ा सा बढ़ गया था तो अब इसीलिए वो सीधा परम के घर जा पहुंची और वहाँ पे जाके उनको ये पता चला कि गौरव तो यहाँ पे आया ही नहीं है। तो अब ये चीज़ जान के परम भी टेंशन में आ गया था। तो अब ये परम और गौरव का बड़ा भाई दोनों अब निकल चुके थे गौरव को ढूंढने के लिए। तो अब तकरीबन आधे घंटे तक वो दोनों गौरव को ढूंढते रहे लेकिन दोनों में से किसी को भी गौरव का कुछ भी पता नहीं चला। अब थोड़े आगे जाने के बाद उन दोनों को एक पुलिस का व्हीकल दिखा जिसको देख के अब इन दोनों को यही लग रहा था कि अब हमें पुलिस को बता देना चाहिए कि हमारा भाई नहीं मिल रहा है सुबह से, शायद से वो पुलिस को हेल्प कर दे उन दोनों की। तो अब जैसे ही ये दोनों पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने इन दोनों को ये बताया कि उनको आज सुबह सुबह 5:30 बजे रेलवे ट्रैक पर से एक बॉडी मिली है जो कि 20 या 21 साल के लड़के की है। अब अगर तुम दोनों चाहो तो उस बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि तुमने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो बिल्कुल उस बॉडी से मैच कर रहा है। अब ऐसी कोई भी चीज़ कोई भी भाई या फिर दोस्त सुनेगा पुलिस वालों के मुंह से तो उनका रिएक्शन क्या होगा? वो दोनों बस यही प्रे कर रहे थे कि बस ये बॉडी हमारे भाई की ना हो। और अब जैसे ही ये दोनों बॉडी को आइडेंटिफाई करने पहुंचे तो उन दोनों के होश उड़ गए थे क्योंकि ये इनके भाई की लाश थी जो जगह जगह से कटी हुई थी। उन लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि गौरव भी इस दुनिया में नहीं रहा। अब गौरव की फैमिली शॉक में थी लेकिन यहाँ पे उनको एक क्वेश्चन भी था कि आखिर गौरव की जान का दुश्मन कौन हो सकता है। जब गौरव की फैमिली ने इसकी बॉडी देखी थी तब इन लोगों को ये नहीं पता था कि ये आत्महत्या थी और इसकी आत्महत्या की वजह 3 लोग थे, हुमा, फिजा और मजहर।
गौरव अब इस दुनिया में नहीं था, वो मर चुका था, लेकिन उसकी जान के पीछे 3 लोग पड़े हुए थे। गौरव ने मरने से पहले एक वीडियो बनाई थी। वो इस वीडियो में बस रो ही जा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस था। वो बस रोते रोते अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा था और बार बार 3 लोगों का नाम ले रहा था, हुमा, फिजा और मजहर। लेकिन आखिर ये तीनों लोग थे कौन? हुमा गौरव की गर्लफ्रेंड थी और वो उसी के कॉलेज में पढ़ती थी। ये दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन इन 4 सालों के दौरान हुमा ने कई बार गौरव को चीट किया था। शुरुआत में तो गौरव को ये चीज़ पता नहीं थी और इसी की वजह से इन दोनों का रिलेशन इतना लंबा चल पाया था। लेकिन धीरे धीरे आगे जाके गौरव को ये चीज़ पता चल चुकी थी और कई बार उसने हुमा को रंगे हाथों भी पकड़ा था। इसी रिलेशनशिप के दौरान हुमा के कई लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशंस थे और उनमें से एक लड़के का नाम था आर्यन। ये आर्यन भी इसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और हुमा कई बार गौरव को झूठ बोलकर इसी आर्यन के पास पीजी में जाया करती थी। और अब ऐसे ही एक दिन हुमा जब आर्यन के साथ थी तभी गौरव ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। जैसा कि मैंने बताया कि गौरव ने कई बार हुमा को रंगे हाथों पकड़ा था और वो जब भी उसे रंगे हाथ पकड़ता तब वो उसे समझाने की कोशिश करता कि ये जो तुम चीज़ कर रही हो वो बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और ये जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल गलत है। और उस टाइम पे हुमा मान भी जाती थी और सॉरी भी बोल देती थी। वापस से सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी। फिर हुमा गौरव के साथ 1-2 हफ्ते तक नॉर्मली रहती थी। वापस से वो अपनी पुरानी पैटर्न में आ जाती थी, वो उसे चीट करती थी। अब मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब गौरव को ये चीज़ पता थी कि ये चीट कर रही है उसके ऊपर, तो उन दोनों ने यहाँ पे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लिया, क्यों उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखा। अब थोड़े टाइम के बाद एक बार फिर से गौरव ने हुमा और आर्यन दोनों को एक साथ देख लिया था और अब उस टाइम पे गौरव का पेशेंस खत्म हो चुका था, उसका पारा चढ़ चुका था। तभी उसने तुरंत ही हुमा को 2 थप्पड़ मार दिए, जिसकी वजह से हुमा को आँख के ऊपर थोड़ी सी चोट लग गई थी। तो अब इन दोनों की यहाँ पे प्रॉपर लड़ाई हो चुकी थी। लेकिन थोड़े टाइम के बाद वापस से वही चीज़ रिपीट हुई कि ये दोनों फिर से साथ रहने लगे, सब कुछ नॉर्मल हो गया। और फिर थोड़े दिन के बाद हुमा के भाई ने हुमा और गौरव दोनों को पेट्रोल पंप पे एक साथ देख लिया था। उस टाइम पे हुमा के घर में किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि हुमा किसी के साथ रिलेशनशिप में है, एक्सेप्ट उसके भाई और बहन के अलावा। हुमा के घर में सिर्फ उसके भाई और बहन को ही ये चीज़ पता थी कि पहले हुमा गौरव के साथ रिलेशनशिप में थी। फिजा, जो कि हुमा की बड़ी बहन थी, उसने इससे पहले भी हुमा को कई बार गौरव से बात करते हुए पकड़ लिया था और तभी उसने उसको वार्न किया था कि तुम गौरव से बात करना छोड़ दो, तुम उससे दूर रहो और आगे कभी भी उससे बात नहीं करोगी। लेकिन फिर से आज यहाँ पे हुमा के भाई ने हुमा और गौरव दोनों को साथ देख लिया था और हुमा के भाई ने ये सारी चीज़ अपने घर पे आके बता दी थी। अब आप लोग ये चीज़ तो समझ ही सकते हैं कि किसी घर में ये प्रॉब्लम है कि उस घर की लड़की किसी लड़के को डेट नहीं कर सकती। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी भाई अपनी बहन को देख ले कि वो किसी और लड़के के साथ है तो उसके घर में कितना बड़ा इश्यू हो जाएगा। तो अब जब हुमा के भाई ने घर पे ये सारी बात बता दी थी तब फिजा ने हुमा से ये कंफर्म किया कि हमने जब तुम्हें पहले भी मना किया हुआ है कि तुम गौरव से नहीं मिलोगी, उससे बात तक नहीं करोगी, आज फिर से हम लोगों ने ये चीज़ वापस देखी, तो आखिर क्यों किया तुमने ऐसा। अब यहाँ पे हुमा ने खुद को बचाने के लिए घर पे एक झूठ बोला कि उसने 3 या 4 महीने पहले ही गौरव से ब्रेकअप कर लिया है। लेकिन इस चीज़ को उसके घर वाले मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्होंने उसको गौरव के साथ देखा था। तो वापस यहाँ पे हुमा ने फिर से झूठ बोला कि वो अपनी मर्जी से गौरव के साथ नहीं गई थी, बल्कि गौरव ने उसे डराया था, धमकाया था और ज़बरदस्ती वो अपनी गाड़ी में बिठाकर उसको लेके गया। और तब यहाँ पे हुमा ने अपनी आँख के ऊपर जो चोट लगी थी वो दिखाई और उसने ये बताया कि ये देखिए गौरव ने मुझे थप्पड़ भी मारे और उसकी वजह से मुझे यहाँ पे चोट लग गई है। लेकिन यहाँ पे हुमा ने अपने घर पे ये बात नहीं बताई कि उसको गौरव ने क्यों थप्पड़ मारे थे। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी लड़की या औरत के ऊपर हाथ उठाना सही बात है, लेकिन हुमा बार बार गौरव के ऊपर चीट कर रही थी और एक ना एक टाइम तो ऐसा आना ही था, या तो गौरव उसे छोड़ के चला जाता या फिर ये जो हुआ उसने थप्पड़ मार दिया था। अब हुमा यहाँ पे चाहती तो पुलिस के पास भी जा सकती थी कि उसके ऊपर गौरव ने हाथ उठाया था, लेकिन वो यहाँ पे जानती थी कि वो गलत थी और वो बड़ी आसानी से गौरव का इस्तेमाल ही कर रही थी, क्योंकि अपने घर पर भी उसने खुद को बचाने के लिए गौरव को बदनाम कर दिया, गौरव के बारे में झूठ बताया था। अब ये तो ऑब्वियस बात है कि कोई भी लड़की अपने घर में ऐसा बताएगी
कि ये लड़का मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा है और वो मुझे डरा रहा है, धमका रहा है हर बार। तो यहाँ पे उसके घर वाले क्या रिएक्ट करेंगे? या तो वो उस लड़के को समझाएंगे और या फिर वो उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। और अब जब यहाँ पे हुमा ने ऐसा बता दिया था कि गौरव ने उसके ऊपर हाथ उठाया था, तब हुमा के भाई बहन ने ये पूरा मैटर अपने हाथों में ले लिया। और अब हुमा की बहन फिजा ने गौरव को कॉल किया और कॉल में उसे ये पूछने लगी कि आखिर तुमने मेरी बहन पर हाथ कैसे उठा लिया। बिना कोई गौरव की बात सुने वो बस धमकाई जा रही थी। और फिजा के बॉयफ्रेंड मजहर ने भी यहाँ पे गौरव को कॉल करके बार बार धमकाया। अब ये तो ऑब्वियस बात है कि किसी भी भाई बहन को पता चलेगा कि उसकी बहन को कोई परेशान कर रहा है, कोई धमका रहा है, तो वो सामने वाले को धमकी देगा, वो उसे डराएगा। और यहाँ पे फिजा और उसके भाई ने भी यही किया था। लेकिन उन दोनों की गलती यहाँ पे ये थी कि उन्होंने गौरव की बात ही नहीं सुनी थी, एक बार भी गौरव की बात नहीं सुनी। उन दोनों ने बस एक ही साइड से स्टोरी सुनी थी जो कि हुमा ने बताई थी। उन दोनों ने गौरव की स्टोरी जानने की कोशिश तक नहीं की। अगर वो गौरव की बात एक भी बार सुन लेते तो शायद आज गौरव जिंदा होता। अब 25 जनवरी को मजहर ने गौरव को फोन किया और उसको मिलने के लिए बुला लिया। अब गौरव यहाँ पे डरा हुआ था, तो इसीलिए वो अपने कुछ दोस्तों को भी साथ लेके गया, जो कि उसने बिल्कुल सही किया था, क्योंकि सामने से मजहर भी कुछ लोगों के लेके आया था, ऑब्वियसली गौरव को मारने के लिए। अब जब मजहर ने गौरव के दोस्तों को देखा तब तो उसने कुछ भी नहीं किया, गौरव को मारा भी नहीं, लेकिन उसने बस सिर्फ गौरव को एक ही बात बोली कि आज तो तू बच गया, लेकिन आगे क्या तू मुझे अकेला नहीं मिलेगा? क्या तू अकेला कॉलेज नहीं जाएगा? जब भी आगे तू मुझे अकेला मिलेगा उसी दिन मैं तुझे मार दूंगा। अब यहाँ पे किसी को भी ये चीज़ मालूम नहीं थी, इवन पुलिस को भी मालूम नहीं थी कि ये हुमा, फिजा और मजहर आखिर कितने टाइम से गौरव के पीछे पड़े हुए थे, उसको मेंटली या फिर फिजिकली भी टॉर्चर कर रहे थे, अब्यूजिव वर्ड बार बार बोल रहे थे। ये चीज़ किसी को भी पता नहीं है। और दोस्तों, मुझे तो यहाँ पे ये चीज़ हजम नहीं हो रही है कि आखिर ये जो सारा कांड हो रहा था वो सिर्फ हुमा के एक झूठ की वजह से हो रहा था। आखिर किसी ने भी सच्चाई जानने की कोशिश क्यों नहीं की? अब यहाँ पे ये चीज़ तो आपको मालूम ही है, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बता दिया था कि गौरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन उसने मरने से पहले जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में उसने ये भी बोला था कि अब हुमा शायद से उसके ऊपर कोई रेप का इल्ज़ाम भी डाल दे तो भी उसको कोई सरप्राइज नहीं लगेगी। मम्मी पापा सबको बोल रहा हूँ सॉरी मम्मी पापा, मैं ये सब स्टेप उठा रहा हूँ, मेरे को नहीं उठाना था, मेरे पास हर चीज़ थी, मेरा नया घर बन रहा था, मेरे भाई की शादी होने वाली थी, गाड़ी पैसा सब कुछ था हम लोग के पास, लेकिन एक लड़की ने आगे मुझे इतना फेक एलिगेशंस लगाया कि मैं सुसाइड करने पे मजबूर हो गया। हुमा का ये पहली बार नहीं था, इसने मुझे पहले भी बहुत बार चीट किया था, 10-12 बार और चीट किया था, फिर भी मैं इसे माफ कर देता था कि नहीं छोड़ जाने दे, नहीं छोड़ जाने दे। मैं अपनी जान से भी इन 3 लोगों के चक्कर में दे रहा हूँ। हुमा, उसकी बहन और उसका जीजा, ये तीनों ने मुझे मिलके इतना हैरेस किया कि मैं सुसाइड करने पे गया। मेरी एक बात नहीं सुनी। और जाते टाइम मरते टाइम तो मैं गलत साबित नहीं हो रहा हूँ यार, तो जो बोल के जा रहा हूँ सच बोल के जा रहा हूँ। तो सबसे विनती है, प्लीज 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 इस पे एक्शन लेना, जो को शेयर करना और उन्हें सजा दिलवाना। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि हुमा अपने आप को बचाने के लिए किस लेवल तक जा सकती है। और दोस्तों, मुझे हुमा के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली है जो कि मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता। अगर आपको वो चीज़ जाननी है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कीजिए और मैं उसकी बातें आपको वहीं पे बताऊँगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि गौरव के लिए इतना टॉर्चर अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उसने ना तो ये चीज़ अपनी फैमिली को बताई थी, ना ही अपने दोस्तों को बताई थी। लेकिन उसने जब मरने से पहले वो वीडियो बनाया था, तब वो वीडियो उसने अपने दोस्तों को सेंड कर दिया था। और जिस पीरियड में ये गौरव के ऊपर इतना सारा टॉर्चर हो रहा था, तब भी गौरव ने किसी को भी ये बात पता नहीं चलने दी कि उसके ऊपर इतना सारा टॉर्चर हो रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, गौरव एक जॉली पर्सन था, वो हमेशा हंसता और हंसाता रहता था, इसीलिए वो अपने सारे दर्द बस अपने अंदर छुपाए रखता था। अब 30 जनवरी की सुबह सुबह गौरव अपने घर से निकला ये बोल के कि वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है, और उसके एक दिन पहले ही उसने वो सुसाइड वाली वीडियो बनाई थी और अपने दोस्तों को सेंड कर दी थी, जिसके बाद बस वो ट्रेन के आगे कूद गया और उसने अपनी जान दे दी। अब गौरव की फैमिली और उसके दोस्तों को बस ये सिर्फ वीडियो देख के पता चला कि आखिर गौरव की जिंदगी में क्या कुछ चल रहा था, और उसने किसी को ये चीज बताई भी नहीं थी। अब आप लोग जरा यहाँ पे ये सोच कर देखिए कि आखिर उस टाइम पे गौरव की मेंटल पोजीशन क्या रही होगी कि ना तो उसने वो बात अपने दोस्तों के साथ शेयर की, ना ही अपनी फैमिली के साथ शेयर की। उसको बस यही ठीक लगा कि बस मैं मर जाऊं,
ना तो ये मैटर किसी के साथ शेयर करने से सॉल्व होगा, ना तो हुमा को समझाने से सॉल्व होगा। उसको बस यहाँ पे सिर्फ मर जाना ही ठीक लगा। उसके बाद पुलिस ने यहाँ पे हुमा, फिजा और मजहर तीनों को अरेस्ट कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पे गौरव की फैमिली को ये लग रहा था कि हुमा थोड़े टाइम के बाद ही वापस बाहर आ जाएगी, क्योंकि हुमा एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करती थी। अब यहाँ पे सबको पता ही है कि पैसों से क्या कुछ नहीं हो सकता, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अब मान लीजिए कि किसी सेलिब्रिटी के बच्चों ने कोई क्राइम कर दिया, या फिर किसी ने कोई मर्डर कर दिया, या फिर किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी का रेप कर दिया। अगर उसके पास पैसे हैं तो वो बिना सजा काटे ही बाहर आ जाएगा। ये तो हम लोगों ने कई बार देखा है, और यही सच है कि अगर कोई पैसे वाली फैमिली से कोई भी कोई क्राइम कर देता है तो बाद में उसके सबूत भी नहीं मिलते। कि चाहे फिर सब लोगों ने देखा हो कि इसी ने ये क्राइम कमिट किया था, इसी ने सब कुछ किया है, लेकिन बाद में सारे सबूत ही मिट जाते हैं। ये तो हम लोगों ने कई बार देखा है। लेकिन अब जब गौरव यहाँ पे मर चुका था, उसके बाद उसके फ्रेंड्स ने कैंडल मार्च भी की थी उसको जस्टिस दिलाने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अब तक यहाँ पे इस केस में कोई भी डिसीजन नहीं आया। इन तीनों को ना तो सजा मिली है, ना तो ये लोग बाहर निकले। जैसे ही आगे कोई डिसीजन आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके फैमिली में या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा बंदा आपको देखने को मिले कि उसका बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया है, तो प्लीज़ उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए। आपको पता नहीं कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, शायद से आप उसकी मदद कर दें और उसकी ज़िंदगी बचा लें। खास करके अपने परिवार में सारे लोगों को ये बता के रखिए कि वो कभी भी अकेले नहीं है, आप उसके साथ खड़े हैं। दोस्तों, आज के इस ज़माने में हमको ये पता नहीं होता कि फैमिली में भी किस बंदे के ऊपर क्या बीत रही है। वो शायद से अपना दुख छुपा रहे हो, लेकिन कभी भी आपको ऐसा कुछ महसूस हो कि किसी का बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया है, वो कुछ स्ट्रेस लग रहा है, तो प्लीज़ आप उसकी हेल्प कीजिए। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ अपनी फैमिली से बात कीजिए। अपने आप से खुद ऐसा डिसीजन कभी भी मत लीजिए प्लीज़। और एक बात दोस्तों, कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि किसी भी रिलेशनशिप में हमेशा लड़का ही गलत हो सकता है। कई सारे मैटर्स में लड़की भी गलत हो सकती है, जैसा कि आपने इस केस में देखा। तो आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो और अगर आप वहाँ पे सेफ फील ना कर रहे हो, आपको वहाँ पे टॉर्चर किया जाता हो, तो प्लीज़ आप उस रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए, ब्रेकअप कर दीजिए वहाँ पे। क्योंकि दोस्तों, अपनी ज़िंदगी से बढ़कर, अपनी फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की हमारी केस स्टोरी यहाँ पे समाप्त होती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, बी अलर्ट, बी सेफ एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।